नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को तो आप जानते ही होंगे। आमतौर से अक्सर अटपटे बयान देते हैं और खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, नफरती बयान देते हैं। उनका एक और जहरीला बयान सामने आया है और इस बार यह जहर उन्होंने उगला है यूएसटीएम के छात्रों के खिलाफ। क्या जहर उगला है उन्होंने, उससे पहले उससे जो उनके बयान आते रहे पिछले एक हफ्ते के मैं बयान आपको दिखाऊंगा ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि उनके दिलो दिमाग पर मुसलमानों की जो नफरत है वो कितना हावी रहती है। दिन रात शायद वो यही सोचते हैं कि कैसे आसाम से मुसलमानों को बाहर खदेड़ दिया जाए। शायद उनके दिमाग में इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं रहता। हालांकि मुख्यमंत्री हैं आसाम के, एक मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे काम होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन शायद असम के मुख्यमंत्री को कोई समस्या नहीं है सिवाय मुसलमानों की। अभी उनके हालिया बयान दो चार मैं आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आता हूं कि एक बार फिर उन्होंने यूएसटीएम को निशाने पर लिया है, यानी वो यूनिवर्सिटी जो उनके राज्य में है भी नहीं, वो मेघालय में है, असम से सटी सीमा पर है। पहले उन पर आरोप लगाया बाढ़ जिहाद का, एक नया नाम दिया कि बाढ़ जिहाद कर रहा है यूएसटीएम यूनिवर्सिटी, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से असम में बाढ़ आती है या गुवाहाटी में पानी जमा हो जाता है। एकदम हास्यास्पद। हालांकि इस बात को लेकर उनका खूब मजाक भी होता है, लेकिन उनको इस बात की शायद परवाह नहीं है। पार्टी भी शर्मिंदा होती है और पूरे राज्य के लोग उनके ऊट पटांग बयानों से शर्मिंदा होते रहते हैं, लेकिन इस आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी नफरत के चलते। जरा इन बयानों पर गौर कीजिए। असम में अब काजी नहीं करा सकेंगे मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन, आज विधेयक पेश करेगी हेमंत सरकार। ये अभी हालिया का। मुस्लिम बहुल इलाकों में सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही खुल सकेंगे नए विश्वविद्यालय, हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। यानी कुछ लोगों ने, कुछ इंस्टीट्यूशंस ने इजाजत मांगी होगी असम सरकार से, तो असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में यूनिवर्सिटीज खोलने की क्लियरेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद दी जाएगी, ये उन्होंने कहा है। आसाम थ्रेटेंड बाय डेमोग्राफिक चेंज सेज हेमंत बिस्वा शर्मा, यानी उनको सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों की जनसंख्या से। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 40% से ऊपर मुसलमानों की जनसंख्या असम में हो गई है और मुसलमान उनको एक खतरे की तरह दिखते हैं। डेमोग्राफिक चेंज अगर हो जाएगा तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ये कोई हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछे कि अगर मुसलमान उनके राज्य में ज्यादा हो जाएंगे तो ऐसी क्या आफत आ जाएगी, ये कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा समझ सकते। हालांकि पार्टी की तरफ से भी उनको इस मामले में सपोर्ट नहीं मिला। अब आते हैं हम उस खबर पर जिसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। जरा ये खबर देखिए आप। यूएसटीएम, जिस पर तमाम तरह के आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाए थे, उन्होंने कहा था कि मेघालय सीमा पर, यानी असम की सीमा से सटे जो राज्य हैं, मेघालय है, वहां पर यूएसटीएम यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह लगाया था कि वहां पर जो पेड़ों की कटाई है उससे बाढ़ आ जाती है असम में। तो ये बाढ़ जिहाद हो रहा है। बाढ़ जिहाद इसलिए कहा था क्योंकि ये एक ट्रस्ट है, जो इदारा है, जिसके चांसलर हैं मुहिबुल हक, जो एक मुसलमान है, बंगाली मूल के मुसलमान हैं, करीमनगर से आते हैं। लिहाजा उनके निशाने पर, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के निशाने पर सिर्फ मुस्लिम इदारा होने की वजह से ये यूनिवर्सिटी आ गई। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये जो 3 गुंबद हैं, ये ऑडिटोरियम के 3 गुंबद जो हैं, वो जिहाद का प्रतीक है। अब ये कहां से ये इतना ज्ञान लाते हैं, इतना इल्म लाते हैं, ये इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के पास ये ज्ञान कहां से आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हेमंत बिस्वा शर्मा इतना जहर उगल रहा है, इतने नफरती बयान दे रहा है मुसलमानों के खिलाफ, और सब खामोश हैं। ना पार्टी स्तर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना केंद्र में बैठी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, और ये नफरती बयान वो देता रहता है ये आदमी, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती।
जिस यूनिवर्सिटी पर यह शख्स उंगली उठा रहा है वो यूनिवर्सिटी पूरे देश की, भारत की जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इस यूनिवर्सिटी का नाम है। वहां के चांसलर मोहब्बुल हक, जिनको अभी अवार्ड दिया गया केंद्र सरकार की NIRF की तरफ से, जो रैंकिंग तय करती है यूनिवर्सिटीज की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उनकी तरफ से एक अवार्ड दिया गया है बेहतर शिक्षा के कार्यों को करने के लिए। और एक खबर यह भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, वहां पर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना प्रायोरिटी पर रखते हैं। और उस यूनिवर्सिटीज के छात्रों के लिए यह खबर हेमंत बिस्व शर्मा ने, यह बयान, यह ताजा बयान जिसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, यह ताजा बयान जरा देखिए। यानी अब नौकरी नहीं मिलेगी। इस यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होंगे छात्र, उनको नौकरी ना मिले तो ये आदमी जो असम का मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक, एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है कि इन छात्रों को अब असम में नौकरी नहीं मिलेगी। यानी USTM के से जो छात्र असम में आएंगे पास आउट होकर, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। कितनी गैर जिम्मेदाराना एक बात एक छात्रों के खिलाफ कह रहा है। इस USTM में सिर्फ मुस्लिम छात्र नहीं पढ़ते, यहां हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जितने भी छात्र हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड, धर्म से आते हों, यहां कोई ऐसा कानून नहीं है इस यूनिवर्सिटी का कि सिर्फ मुस्लिम छात्रों को पढ़ाया जाएगा या सिर्फ मुस्लिम छात्रों को एजुकेशन दी जाएगी। आप इस आदमी की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा की, इसकी नफरत का लेवल आप जरा देखिए। मुसलमानों के खिलाफ इसकी नफरत किस हद तक है कि एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन जो एक मुसलमान चलाता है, और जाहिर है इसमें टीचर, पढ़ाने वाले सब मुसलमान नहीं होंगे, इसमें पढ़ने वाले सारे छात्र मुसलमान नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद अब यह राजनीति का तकाजा है या इस आदमी की कोई व्यक्तिगत ग्रज है मुसलमानों के प्रति जो इसको बार बार ऐसा करने के लिए उकसाती है, तो यही आदमी बेहतर बता सकता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस आदमी से पूछ सकता है कि आखिर ये आदमी मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों रखता है, क्या वजह है, और कौन सी ऐसी बात है जो उसको इस तरह के बयानों के लिए उकसाती है। कभी यूनिवर्सिटी को वो निशाने पर लेता है, कभी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की 3 गुंबदों को वो निशाने पर लेता है, कभी वो बाढ़ जिहाद का नारा देता है, कभी मुसलमानों की जनसंख्या से वो घबरा जाता है, कभी सिक्योरिटी का हवाला देता है। शादियों को लेकर जो उसका रुख रहा है मुसलमानों की, वो आपको मालूम है। अभी हाल में वो कानून बनाने जा रहा है कि मुसलमानों की जो शादियां होती हैं, जो रजिस्ट्रेशन काजी के यहां होता है वो नहीं होगा, अब रजिस्ट्रार के यहां होगा, कोर्ट में होगा। खैर, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं बार बार इस शख्स की बात कर रहा हूं, ये शख्स ऐसा करता है, ये मैं कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या मैं इसका सम्मान नहीं करता, तो मैं यहां पर साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस आदमी का या इस जैसे किसी और व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, मेरे मन में या मुझ जैसे तमाम लोगों के मन में, एक पत्रकार के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी, इस आदमी के लिए रत्ती बराबर सम्मान भी मेरे दिल में नहीं है। नमस्कार।